नमस्कार दोस्तों, क्विज कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यूहवाद का सिद्धांत भारत के किस पंथ से संबंधित है? ए शैव, बी वैष्णव, सी बुद्ध, डी जैन। उत्तर बी वैष्णव। दूसरा प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था? ए मराठा वंश, बी चोल वंश, सी गंग वंश, डी विजयनगर। उत्तर सी गंग वंश। व्याख्या, कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग के गंग वंशी राजा नरसिंह ने बनवाया था। तीसरा प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? ए सिंधु, बी चेनाब, सी सरस्वती, डी गंगा। उत्तर ए सिंधु। चौथा प्रश्न, कालिदास के दो नाटक कौन से हैं? ए रघुवंशम और किरातार्जुनीय, बी कुमार संभव और रघुवंशम, सी मालती माधव और कुमार संभव, डी पंचतंत्र और रघुवंशम। उत्तर बी कुमार संभव और रघुवंशम। व्याख्या, कालिदास प्राचीन भारत के संस्कृत के कवि थे। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल, कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की थी। पांचवा प्रश्न, शकों ने भारत में आने के लिए किसका इस्तेमाल किया? ए बोलन दर्रा, बी नाथुला दर्रा, सी चोला दर्रा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए बोलन दर्रा। व्याख्या, शक बोलन दर्रे के रास्ते भारत आए और अपना राज्य स्थापित किया। छठा प्रश्न, गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किस शक राजा को हराया? ए मोगा, बी रुद्रदामन, सी वासुदेव, डी नहपान। उत्तर डी नहपान। व्याख्या, गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन राजा था जिसने शकों को हराया और अपने राज्य के क्षेत्रों को वापस लिया था। सातवां प्रश्न, सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहाँ का वायसरॉय था? ए तक्षशिला, बी राजगृह, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। उत्तर ए तक्षशिला। व्याख्या, अशोक 261 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। उससे पहले अशोक तक्षशिला का वायसरॉय था। आठवां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क, डी अजातशत्रु। उत्तर ए अशोक। व्याख्या, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई। यह पाटलिपुत्र में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। नौवां प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदू ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ए तक्षशिला, बी मथुरा, सी उज्जैन, डी पाटलिपुत्र। उत्तर ए तक्षशिला। व्याख्या, मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था। उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई। 10वां प्रश्न, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए गुप्त काल। व्याख्या, वल्लभी काल गुप्त काल के समान था।
11वां प्रश्न, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? ए पुरा पाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नव पाषाण युग, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी नव पाषाण युग। व्याख्या: मानव नव पाषाण युग में भोजन का संग्रह करने लगा था। 12वां प्रश्न, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? ए ज्योतिष, बी शाहाबाद, सी लाडवा, डी पेहोवा। उत्तर ए ज्योतिष। व्याख्या: ज्योतिष हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है। यह एक हिंदू तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र पहोवा मार्ग पर थानेसर से 5 किमी पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे? ए अमर सिंह, बी हरिश्चंद्र, सी कहपनेर, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या: अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेना, कालिदास, कहपनक, संकु, वराह महिरा, वरुरुचि और वेटलभट्टा चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य के नवरत्न थे। 14वां प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री भारत आया? ए फायान, बी हवेनसांग, सी इब्न बतूता, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए फायान। व्याख्या: फायान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया। 15वां प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे? ए पतंजलि, बी कालिदास, सी हीरोडोरस, डी वासुदेव। उत्तर ए पतंजलि। व्याख्या: पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। वे महान योगाचार्य थे। उन्होंने योग दर्शन की रचना की। 16वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीनबंगन। उत्तर ए मोहनजोदड़ो। व्याख्या: महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर ऊंचा है। 17वां प्रश्न, नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल कहाँ है? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी भारत। उत्तर बी पाकिस्तान। व्याख्या: भामर स्तूप के अवशेष पाकिस्तान के हरिपुर में मिलते हैं। यह वहाँ की राष्ट्रीय धरोहर है। इसका निर्माण 4वीं सदी में तब के गांधार में हुआ। 18वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की शैली है? ए बॉस्ट्रोफेडन, बी चित्रात्मक, सी ब्राह्मी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए बॉस्ट्रोफेडन। व्याख्या: सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की शैली बॉस्ट्रोफेडन है, अर्थात पहली पंक्ति में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बसे हुए जीवन का सबसे प्रारंभिक प्रमाण देता है? ए मेहरगढ़, बी हड़प्पा, सी मोहेंजोदड़ो, डी कालीबंगा। उत्तर ए मेहरगढ़। व्याख्या: मेहरगढ़ से बसे हुए जीवन, खेती और जानवरों को पालतू बनाने के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। यह 7000 ईसा पूर्व का था। 20वां प्रश्न, वेदांगों में कितने सूत्र हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10।
उत्तर बीच है व्याख्या। वेदांगों में जिन सूत्रों का उल्लेख किया गया है वे बहुत संक्षिप्त संघनित कथन हैं जिनका उपयोग विभिन्न विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वेदांग निम्न है: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है: निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण स्थल क्रम से पाए गए हैं? ए सराय नाहर राय, बी कुरनूल घाटी, सी बेलन घाटी, डी आहार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।